नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी से सीडीएस हो, एसएससी का आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप, या फिर कोई भी एग्जाम रेलवे का हो, बैंक का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके आती है, जनरल स्टडीज आती है, सभी एग्जाम है, तो उसके लिए 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है, उसके सभी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प है, ऑप्शन हमने तैयार किए हुए हैं। हम लगभग आपको करीबन 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस कराएंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम आपका प्राचीन भारत कवर करेंगे पूरा, फिर आपका मध्यकालीन और आधुनिक सभी के सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। 25 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, आप इन 25 क्वेश्चन को करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से इतने आप कर लेंगे जितने मैं करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, हम सभी बुक आपकी कवर कराएंगे, चाहे वो आपका आईएएस लेवल तक की बुक हो, उसमें से हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना बना के कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी की पूरी बुक कवर हो जाएगी, प्लस में लूसेंट आपकी कवर हो जाएगी, प्लस में आपकी राजीव वहीर आपकी कवर हो जाएगी, बिपिन चंद्रा आपकी कवर हो जाएगी। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये 25 क्वेश्चन, आप उत्तर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कुछ जगह पर एग्जाम में से प्रेतों का टीला भी कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह स्थल इस समय कहाँ है? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये जिस टाइप से हम आपके नोट्स बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं, प्लस में पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अजय महेंद्र जी के चैनल पर। तो ये आपके लिए मेहनत की गई है, हैंड रिटन नोट्स। सभी जो एग्जाम की बुक है जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हैं, उनमें से आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सभी राइटर्स का, जितने भी राइटरों ने सिंधु घाटी सभ्यता लिखी है, उन सभी में से आपके इस प्रकार के नोट्स तैयार किए गए हैं, फिर आपको ये दिए जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ही मैं आपके 300-400 क्वेश्चन करा दूंगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा कि इनसे बाहर तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। एग्जाम को आप बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर लोगे, पर आपके अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने का, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जुनून होना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थलों का अभी पता चला है। इनमें से केवल 7 ही नगरों की संख्या, 7 ही नगर की संख्या दी गई है। 7 जो इंपॉर्टेंट है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगडोर और सुरकोटदा। ठीक है, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की डिटेल वीडियो चाहते हैं, डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, यानी कि थ्योरिकल एक स्टोरी बेस्ड, ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं या प्रेतों का टीला। यह राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं? राजस्थान में जो कालीबंगा है उसे काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए की है। मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के फैक्ट वीडियोज़ और क्वेश्चन से लेकर आते हैं जो आपके यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके लिए हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया? तो स्टुअर्ट पिगट ने। किस सभ्यता के लोगों को कुएं, खंभों और नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब का नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये उचित सामंतवादी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक मुद्राएं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य किस द्रव का प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित मोंटगोमरी जिले में स्थित किस नदी के बाएं तट पर? ये रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा। और जो ऊपर टेराकोटा है, ये मिट्टी को कहा जाता था उस टाइम पे। हड़प्पा के टीलों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। इसके पूर्वी टीले को तो नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? ध्रुव टीला।
अब देख रहे हैं इसके पूर्व टीले को नगर टीला कहा जाता है। एक तो नोट्स आपका इसी में ही कवर हो गया है, क्वेश्चन में ही आपका एक नोट्स कवर करा दिया गया है, और दूसरा पश्चिमी टीले का आपसे पूछ लिया गया है। यानी कि देख रहे हैं आप कहाँ तक आपके लिए माइंड लगाया गया है। तो प्लीज़ जय महेंद्र जी के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आपको, अगर आप रियली में तैयारी कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं खुद को भी। ठीक है। हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, ध्यान रखिएगा। का नाम है भैया R37, और इस कब्रिस्तान में एक ताबूत मिला है। उस ताबूत को किस लकड़ी से बनाया गया है? देवदार। देख रहे हैं यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान में एक समाधि है R37, और उस कब्रिस्तान में एक ताबूत मिला है। वो ताबूत जो है देवदार के वृक्ष का बनाया गया है। हड़प्पा में अन्न नगार गढ़ी के बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में गढ़ी के अंदर। अगर अन्न रखा जाता था गेहूँ तो वो तो गढ़ी में अंदर मिला है, मोहनजोदड़ो में वो गढ़ी के अंदर मिला है, हड़प्पा में बाहर, और मोहनजोदड़ो में वह गढ़ी के अंदर मिला है। 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षक हैं अन्नागार के, वो अवशेष कहाँ मिला है? हड़प्पा में। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय पर निर्भर करते थे? यह कृषि पर, ये आप सभी जानते होंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ये कपास में थे। देखिए इनके नाम में कंफ्यूज मत होइए, जो सिंधु नदी विकसित हुई थी वे सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है। हड़प्पा इसका पहला स्थल था जिसकी खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इनमें कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? अज्ञात है। और हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि, चित्रों के द्वारा। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किस किसने किया जो वहाँ लिखी? डॉक्टर अस्को परपोला, SR राव, आई महादेवन आदि ने। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है, वो कैसी थी? ये कुलीन तंत्रीय थी। हड़प्पा के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तांबे कांस्य के बने होते थे, ध्यान रखिएगा, तांबे टीन और कांस्य के बने होते थे। लोहे की जानकारी उस समय नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या क्या थी? 16। सिंधु सभ्यता के लोग बाट में जो है 1, 2, 4, 8, 16, 32 का इस्तेमाल करते थे। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट के ज़्यादा प्रयोग होते थे। तो आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन से लेकर आए थे। ठीक है। 6 से 12 तक की जितनी भी NCERT है, 6 से 12 तक की, जो हर एग्ज़ाम के लिए आप जानते होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सभी की सभी NCERT जो है मैं आपकी कवर करा दूंगा। 7000 के करीब मैं आपको जीके के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। 25 क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूँ। डेली के डेली आपको वीडियो मिलेगी, प्लस मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मैं डेली डालता हूँ। जैसे कि आज सिंधु घाटी सभ्यता मैंने ली है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहले मैं स्टोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट कवर करा चुका हूँ वीडियो प्लेलिस्ट में। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पर लेता हूँ। पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि प्राचीन भारत कवर करूँगा, उसके अलग अलग टॉपिक्स इसी प्रकार क्वेश्चनों के द्वारा। उसके बाद मैं आपका मध्यकालीन भारत कॉन्सेप्ट से कवर करूँगा, प्लस में फिर क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद में आपका आधुनिक भारत, प्लस में क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज। ठीक है। फिर मैं इन सभी के और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चाहे आपकी आराम शरण शर्मा की बुक हो, SK पांडे की बुक हो, ठीक है, पप्पू सिंह की बुक हो, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक हो, चाहे आपका बिपिन चंद्रा हो, सतीश चंद्रा हो, ठीक है, JL मित्तल हो, आपका माजिद हुसैन हो, M लक्ष्मीकांत जी हो, जिन भी बुक्स का मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो ये बुक कितनी वैल्यूबल है आप समझ सकते हैं। किरण की बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, मैं सभी के आपको बहुविकल्प पे MCQ टाइप बनाकर, नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेहनत करेंगे हम मिलके, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है। अब प्लीज़ आपको क्या करना है? प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जय हिंद।